इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत रखी गई थी उसमें हाज़िर हुए थे हमारे वकला सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, हमारे हसन साहब और दीगर हमारे इनके मामनीन और वकला राजा आरिफ सुल्तान साहब हमारे इंचार्ज हैं, निगरां हैं। और हमने यहाँ आर्गूमेंट भी दिए और सारे डॉक्यूमेंट भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए। प्रिजाइडिंग अफसर कुछ बुलाए गए थे और जब वो वहाँ पर आए हैं और उनको जब वो फॉर्म दिखाए गए कि जो उनके ओरिजिनल दस्तखतों और अंगूठे के निशान से थे, तो बाज़ चूँकि तोते की तरह उनको रटवाया गया था तो उन्होंने उसी तरह से बयान जारी कर दिया। किसी ने बगैर देखे कह दिया मेरे नहीं हैं, और किसी ने ये कहा कि लगते तो मेरे ही हैं, और बाज़ ने जो है साफ इनकार कर दिया कि नहीं हमारे नहीं हैं। अब सारी की सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पास चली गई हैं और इलेक्शन कमीशन चूँकि एक अदालत की हैसियत भी रखता है, तो मेरा ख्याल है कि बात बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि बहुत बड़ी फॉर्जरी, बहुत बड़ी धोखेबाजी की गई है और आरओज़ को और प्रिजाइडिंग अफसरों को, बाज़ प्रिजाइडिंग अफसरों को दबाव में डालकर, हमारी मालूमात ये हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरों पर दबाव भी है और हुकूमती जो ताकत है उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। उनको डराया धमका भी जा रहा है और बाज़ को लालच भी दी जा रही है। लेकिन ये प्रिजाइडिंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन के ही समझ लें एक तरह से नॉमिनेटेड होते हैं, उनको आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा भी कि अगर आपके ये दस्तखत मैच नहीं होंगे तो ना सिर्फ ये कि आप नौकरी से जाएंगे बल्कि जेल भी जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्टैंड भी लेना चाहिए। और जो बार बार वो ये बात कह रहे हैं, अब पूरी कौम ये देख रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी इस बात को पूरा करेगा, ताकि ये मिसाल बने, लोग इबरत की मिसाल बने कि जो आवाम के मैंडेट पर, हुकूमतों के कहने पर इस तरह से डाका मारते हैं, जो हमारे सिविल सर्विस के लोग हैं, ये उनका काम है कि वो देखें कि उनकी निगरानी में और उनके ईमा पर किस तरह से ये धांधली की जाती है, किस तरह से मैंडेट पर कब्ज़ा किया जाता है और नताइज को तब्दील किया जाता है। 28 तारीख हमें मिली है और हम ये तवक्को रखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी पूरी टीम, चारों मेंबर्स हक़ की बुनियाद पर फैसला करेंगे, अदल की बुनियाद पर फैसला करेंगे। हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने पेश कर दिए हैं। हमने इस बात का इजहार इलेक्शन कमीशन के सामने किया, मैंने खुद किया, कि इन तमाम रिज़ल्ट्स को जो फॉर्म 11 की सूरत में थे बहुत पहले सीज़ कर लेना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रोसेस में बात आगे बढ़ गई। 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक की डेट थी और 17 तारीख को जाकर इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों के फॉर्म जमा करवाएं। 10 दिन में इन्होंने बैलेट पेपरों के साथ भी जो कुछ किया है और प्रिजाइडिंग अफसरों के दस्तखत लेकर नंबर्स को तब्दील किया है, वो सब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह धांधली की गई है। ज़ाहिर है ये मौका अगर उन्हें नहीं मिलता तो ये काम इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ तजर्बे की बुनियाद पर भी, और एक इंसानी दुनिया में जो कुछ होता है कि जब ये लोग इतनी बड़ी चोरी करते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये पैर के निशान छोड़ के ना जाएं। इनके निशान पकड़े जाएंगे, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, और ये जमात इस्लामी है जिसने ये अज़्म किया हुआ है और ये ठानी हुई है कि हम अपने मैंडेट पे कब्ज़ा नहीं करने देंगे, एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने आज फाजिल इलेक्शन कमीशन के सामने अपना ये मौक़िफ़ भी रखा कि 15 जनवरी को इलेक्शन हुए हैं और आज 22 फरवरी है और 11 यूसीओं का ज़िमनी इंतखाब अनाउंस नहीं हुआ। उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि आपकी दरख्वास्त हमारे पास है और हम जल्द इस पर फैसला करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये सड़कों पर जिद्दोजहद करके, एहतजाज करके, धरने देकर, ट्रेन मार्च करके हम अपना हक़ हासिल करें। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा तो हम इतना हौसला रखते हैं कि उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो हमने इलेक्शन कमीशन पर धरने भी दिए, एहतजाज भी किया, 3 मरतबा मुलतवी हुए, हमने अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया और आखिर वक्त तक जिस तरह से दबाव डालकर ये इलेक्शन मुलतवी करवाया जा रहा था, उस पर जब इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया और इलेक्शन करवाए तो हमने हौसले का मुजाहरा किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ भी की, अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जब फॉर्म 11 मिलना मसला बन जाए, जब आरओ नतीजे तब्दील कर दें, जब ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाकर प्रिजाइडिंग अफसरों को इस तरह से लाकर पेश किया जाए, और अभी तो तकरीबन
50 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसर हैं जो यहाँ पेश नहीं हुए हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर जब रिगिंग की जाए तो फिर हम खामोश तो नहीं रह सकते। हम ये अदालत में भी मुकदमा लड़ते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के सामने भी। और जब हमें ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी दबाव का शिकार होकर कहीं डिले ना कर दे, तो फिर हम अपना आईनी और कानूनी और जमहूरी हक भी इस्तेमाल करते हैं और उसका हक महफूज भी रखते हैं। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन की साख का मसला है। ये प्रिजाइडिंग अफसर अगर हुकूमत ने दिए हैं तो ये अमल पूरा इलेक्शन कमीशन की निगरानी में हुआ है। अगर ये पकड़े नहीं गए, चोरी नहीं पकड़ी गई और इस धांधली को कबूल कर लिया गया, तो पूरे इलेक्शन कमीशन की साख, जो पहले ही ज़ाहिर है बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, वो तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को सबसे बड़ी जमात के तौर पर मुंतखब किया है। हमारे वोट भी सबसे ज़्यादा हैं, हमारी सीटें भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा हैं। सारी कारगुजारी करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो इन्होंने नतीजे देना बंद किए और फिर नतीजे तब्दील करना शुरू किए। और फिर भी रह गया तो रिकाउंटिंग में थैले खोलकर, सीलें खोलकर, अपने अमले के ज़रिए से वोट तब्दील करके, बाज़ को रिजेक्ट करके इन्होंने नतीजे बदलने की कोशिश की है। आज इन 6 यूसीओं पे बात हुई है। हमारी बाकी यूसीज जिसको हमने क्लेम किया हुआ है वो भी एग्जिस्ट करती हैं। मैंने ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिए हैं, सबसे बड़ी जमात के तौर पर मुंतखब किया है, तो ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा हक भी है कि हम एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें और इलेक्शन कमीशन ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। और इसके लिए हम आखिर तक जाएंगे और उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया जाए। मुझे अफसोस है कि प्रोसेस लंबा हो रहा है। मुझे अफसोस है कि 11 यूसीओं का ज़िमनी इंतखाब अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। मैं तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी करवाई है, वो फौरी तौर पर अब इसका ज़िमनी इंतखाब का ऐलान भी करेंगे ताकि वो इलेक्शन हो, हाउस मुकम्मल हो, रिजर्व सीट्स हो और फौरी तौर पर कराची में मेयर बने और पूरी टीम बने, टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यूसीज के चेयरमैन बने, ताकि काम हो। इस वक्त शहर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, बर्बाद है और जो माफियाज वहाँ मुसल्लत हैं वो एक एक दिन चाहते हैं कि उनको इजाफी मिले और वो करोड़ों रुपए की एक एक दिन में करप्शन करें। अरबों रुपए की पैच वर्किंग का जो है वो करप्शन में इन्होंने लुटा दी है। जितने ठेके हैं जिनको पेमेंट की जा रही है और काम नहीं हो रहा है, वो सब रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि बस जितना देर कर दें उतना ही ज़्यादा करप्शन करते रहें ताकि जमात इस्लामी आएगी तो इनके धंधों को रोकेगी और काम शुरू होगा। तो हमारा कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना हमारी पार्टी का मफाद। ये शहर कराची के 3.5 करोड़ लोगों का मफाद है कि उनका मेयर उनको मिलना चाहिए, उनके चेयरमैन उनको मिलने चाहिए, उनका पूरा बल्दियाती निज़ाम पूरे इख्तियार के साथ उनको मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। और आज जब इन्होंने 28 तारीख दी है तो हम 28 तारीख तक इंतज़ार भी करेंगे, मज़ीद अपनी वर्किंग भी करेंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने फाइनली जब आर्गूमेंट होंगे तो हम पूरी क़ुव्वत से अपना नहीं कराची के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। नहीं, वो बात को ज़रा सा होता क्या है कि बात को आप इधर से घुमाएं, उधर से घुमाएं, इधर से लें, तो उसके नतीजे में जो है वो बात वाज़ेह नहीं होती। सीधी बात यह है कि कोई बैलेट पेपर इस वक्त जो आरओज़ के पास है और हुकूमत सिंध का जितना इन्फ्लुएंस है वो महफूज नहीं है। जिस रिकाउंटिंग का वो हवाला दे रहे थे उस रिकाउंटिंग में फॉर्म 12 को वो पेश नहीं कर रहे थे। पूरी बात करनी चाहिए ना। जिस रिकाउंटिंग का ये हवाला दे रहे थे कि हमने इस पर एतराज़ किया, उस रिकाउंटिंग में उन्होंने थैले खुले हुए मिले थे। उस रिकाउंटिंग में उन्होंने जाली किस्म के बैलेट उसमें डाले थे और नतीजे को अपनी मर्जी के मुताबिक किया था। तो अगर आप रिकाउंटिंग में धांधली करेंगे हम उसका भी मुकाबला करेंगे, आप नंबरों को बदलेंगे हम उसका भी मुकाबला करेंगे। एक दूसरे को आर्गूमेंट को मिक्स करके आप कोई भी धांधली के अमल को जारी नहीं रख सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी, पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह से कोर्ट के सामने अपने तमाम आर्गूमेंट के साथ आना चाहिए और जिस तरह से हम आए हैं और आकर यहाँ पर हक और इंसाफ की बुनियाद पर मुकाबला भी करें, फैसला भी हो, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो जीते सारी चीज़ों के बावजूद भी, हल्का बंदियों का मसला था, वोटर लिस्टों का मसला था, ये तो इलेक्शन करा ही नहीं रहे थे, वो तो ज़बरदस्ती करवाया गया है। इन सब के बावजूद भी हमने कहा कि 5 बजे तक जो हो गया चलो उसको तो मान लो, लेकिन जब आप उसको भी नहीं मानेंगे तो ये तो हम हक रखते हैं ना कि उसके बाद हम लड़ेंगे और अपनी जिद्दोजहद करेंगे। वो हम कर रहे हैं। इस 5 बजे तक में भी बगैर धांधली के
जो कुछ भी पीपल्स पार्टी का नतीजा है वो हम तस्लीम करते हैं। हमको ऐसी पार्टी थोड़ी है कि कह दें कि नहीं किसी को कोई वोट ही नहीं मिला। पीटीआई का जो नतीजा है हम तस्लीम करते हैं। जिस जमात को जितने वोट जेन्युइनली मिले हैं और जेन्युइनली काउंट हुए हैं वो हम तस्लीम करते हैं। लेकिन यह क्या बात है कि ज़बरदस्ती अपनी टांग ऊंचे रखने के लिए आप यूसीओं की तादाद भी बढ़ाएं और जालसाजी भी करें, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमने कराची विन कर लिया है। भाई वोट्स उठाकर देख लीजिए, हल्का बंदियां देख लीजिए, यूसीज की जेन्युइन आप रिपोर्ट देख लीजिए, किसी भी सूरत में कोई और पार्टी जमात इस्लामी से आगे नहीं है। कराची जमात इस्लामी ने जीता है, कराची के अवाम ने हमें जिताया है, इसको सबको तस्लीम करना पड़ेगा। देखें, सीधी बात यह है कि प्रोसीडिंग में ताख़ीर हुई, इसकी हमने शिकायत की। हम समझते हैं कि प्रोसीडिंग तेज़ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम स्टेप वाइज चीज़ों को लेकर आगे जा रहे हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम हर चीज़ की बिल्कुल छान पटक करेंगे। गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, हम ज़ाहिर पर फैसला करने वाले लोग हैं। हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों के मुताबिक उनके पास जो फॉर्म बाद में बनाए गए उसको वो टैली करेंगे, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे और उसके नतीजे में राय कायम करेंगे। अगर उनकी राय हक और इंसाफ की बुनियाद पर होगी तो हम क्यों तस्लीम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे पास रास्ते मौजूद हैं, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम सड़कों की जंग लड़ रहे हैं। हम तो किसी एक वोट से जो जेन्युइनली पड़ा है हम दस्तबरदार नहीं होंगे, चाहे कोई भी करे। इसलिए मसला ये नहीं है कि आप कहीं हार जाएंगे तो आप कहेंगे धांधली है। मुझसे इलेक्शन से पहले भी लोग ये कहते थे कि अगर इलेक्शन में धांधली हो गई तो आप क्या कहेंगे। मैंने कहा धांधली होगी तो धांधली कहेंगे, धांधला होगा तो धांधला कहेंगे, सही करोगे तो कबूल करेंगे। तो भाई हमारा कोई अपना एजेंडा नहीं है। जेन्युइन तरीके से इलेक्शन कमीशन कानून, अदालत और पूरे सबूतों के साथ जो फैसला करेगा, अगर सही होगा इंशाअल्लाह ताला हम कबूल करेंगे। हम इतना ज़र्फ रखते हैं। बहुत शुक्रिया।